पहला ऐसा पीएम जो सबसे ज्यादा गाली खाया होगा पूरे दुनिया का। अगर ये आप पहले करते तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं और बच्चे संसद तक भी नहीं जाते। भारत माता की जय। ये जो इस्तीफा है इसमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि आपको लाठी चार्ज किया, आपने अपनी पूरी रेपुटेशन गिरा दी, आपने टीयर गैसेस फेंके, आपने इतना कुछ किया, आपकी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है ऑलरेडी। मोदी तो कुछ दिखाई नहीं देता, खाली है वो बंदा, बस देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। बोलो 21 घंटे जो आप काम करते हो ना वो करना बंद करो, थोड़ा सो, अपने दिमाग को रेस्ट दो। मेलोडी बांट रहे हो, मेलोडी मत बांटो। अब युवा जाग चुका है। अगला नंबर E20 मिस्टर नितिन गडकरी का नंबर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे युवाओं में एक अलग सा जोश दिखाई दे रहा है। ये वही जगह है जहाँ 4 दिन पहले जब लाठी चार्ज हुआ था, इन युवाओं पे जब जिस तरीके से अत्याचार होने की बात आ रही थी, लोगों में डर था। ये जेनजी उसके बाद भड़का है और हालात ऐसे हो गए कि अब लगातार यहाँ पे देश के कोने कोने से युवा जंतर मंतर पहुँच रहे थे और उनका साफ कहना था कि अब और बड़ी लड़ाई होगी। क्या सरकार इससे डर गई? अगर कहा जाए तो 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे बाद जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था उससे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है उस डेडलाइन और उस टाइमलाइन से पहले, और आज जो युवा की यहाँ पे जीत हुई है, जेनजी की जो जीत हुई है, उसका जश्न हम आपको दिखाते हैं। मगर ये इसी एक इस्तीफे से बात नहीं रुक रही। जेनजी का मूड ही अलग दिख रहा है। उनका साफ कहना है अभी तो शुरुआत है, एक के बाद एक इस्तीफे होंगे और अगला नंबर नितिन गडकरी का भी है। ये जो इस्तीफा है इसमें इतना टाइम क्यों लगा? क्यों लगा इतना टाइम? पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो जाना चाहिए था। इतनी किरकिरी नहीं होती ना। एग्जैक्टली, जब आपको पता ही है हम प्रोटेस्ट पे हैं, हमारा राइट है और हम बोलेंगे, तो आपको इतना टाइम क्यों लगा इन सब चीजों में? अभी भी तो क्या आपको लाठी चार्ज किया, आपने अपनी पूरी रेपुटेशन गिरा दी, आपने टीयर गैसेस फेंके, आपने इतना कुछ किया, आपकी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल। अगर ये आप पहले करते तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं और बच्चे संसद तक भी नहीं जाते। यानी ये जो आपने अब क्या, ये आपको पहले करना था। एग्जैक्टली, ये आपको पहले करना था। लेट हो गया, लेट हो गया, किरकिरी भी करा ली और अब क्या और फायदा? करा भी वही जो होना था। अब क्या फायदा? अब तो आपकी इमेज भी मिल गई, मिट्टी में मिल गई ना। ये आपको पहले करना चाहिए था। यानी ये लेट हुआ है। एग्जैक्टली। विजय थालापति वो बहुत सही है, वो बहुत सही है, सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी वो। हाँ, इसलिए विजय थालापति आना चाहिए। मोदी से तो बहुत अच्छे हैं। मोदी से अच्छे हैं। मोदी तो कुछ दिखाई नहीं देता, खाली है वो बंदा, बस देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं है पास मोदी में। से बोलो 21 घंटे जो आप काम करते हो ना वो करना बंद करो, थोड़ा सो, अपने दिमाग को रेस्ट दो, फिर अगले दिन खड़े होकर सोचो कि देश में चल क्या रहा है। ये नहीं कि 21 घंटे काम कर रहे हो, विदेश घूम रहे हो, मेलोडी बांट रहे हो। मेलोडी मत बांटो। अब युवा जाग चुका है। अगला नंबर E20 मिस्टर नितिन गडकरी का नंबर आने वाला है। अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की बात शुरू होगी। ये प्रोटेस्ट आज खत्म हो जाएगा इस्तीफे के बाद, या अभी प्रोटेस्ट चलता रहेगा? चलता रहेगा भाई। अभी जब तक वो अपने दफ्तर को खाली नहीं कर देगा, अपने घर जाके सोएगा नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। इस्तीफा तो हो गया नहीं, वो तो गए, उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर दी। कर दिया चेंज, कर दी। बस तो। अब वो शिक्षा मंत्री नहीं रहे तो पब्लिक भी चली जाएगी अपने घर। और अब नितिन गडकरी के खिलाफ अभी अगर वो भी नहीं सुधरे, क्योंकि वो भी मनमानी कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं हाँ कि सुधर जाओ। अभी उनका चल रहा है, अभी 20 कह रहे हैं, फिर वो 80 कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 100% एथेनॉल लाएंगे। तो उनको टाइम दे रहे हैं। अगर टाइम से पहले अगर वो जाग जाते हैं, मोदी जी की तरह 21 घंटे तो नहीं सोते, अगर थोड़ा जाग के अपने देश की सेवा में अगर वो लगेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उनका भी इस्तीफे के लिए रेडी है। 21 घंटे मोदी सोते हैं? सो ही रहा है वो, जगता नहीं है वो, 3 घंटे काम करता है। कहते हैं कि मैं 21 घंटे जागता हूँ। हाँ, वो सोते हैं, 3 घंटे काम वो सोते हैं। उल्टा है, क्योंकि वो फ्लाइट में घूमता है ना, वो यहाँ तो रहता नहीं। अभी 30 दिन के बाद वो रात को ऐसे कैमरा पकड़, उसको पता चल गया यूथ की पावर क्या है। यूथ आपके मीडिया, ये जो गोदी मीडिया, इस पे नहीं है यूथ, इसको नहीं देखता ना। ट्विटर पे है, जो आपका युवा है वो फेसबुक और इंस्टा पे है।
तो आपने कभी देखा मोदी को ऐसे वीडियो बनाते हुए? यानी ये मानते हैं कि युवा का जो यहाँ पे जन सराब दिखा है, आक्रोश दिखा है, इसकी वजह से उन्हें इस तरीके की रील बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोचो यहाँ पे एक भी गोदी मीडिया नहीं है, तब भी ये जो प्रोटेस्ट है इतना फैल चुका है। आप लोगों की वजह से, जो आप वो हैं इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, आप लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया है। और यूथ की तो यूथ के लिए तो ताली बजा दो एक बार बस। ये यूथ की जीत है। मैं बताऊं आपको, ये यूथ ही सोया पड़ा था, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं करता था, कोई जवाब नहीं करता था। अब इन्होंने सवाल करना भी शुरू कर दिया है और ये जवाब भी चाहते हैं। मोदी जी जो पहला जवाब आया भाई, पहला जवाब लेके मानोगे? पहले तो हमें एथेनॉल पे जवाब चाहिए, उसके बाद ये रोडें जो हर मानसून टूट जाती है उन पे जवाब चाहिए, फिर एजुकेशन सिस्टम सही होने पे हमें जवाब चाहिए, और उसके बाद ये जो मोदी कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, अपनी खुद की जनता से बात नहीं करते, उसमें भी जवाब चाहिए। मन की बात हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, आप हम हमारे क्वेश्चंस लीजिए। मोदी जी खुद काम नहीं करते हैं। देखिए, आपने जो बोला 21 घंटे सोते हैं, उनका बहुत बड़ा कैबिनेट है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास एक से एक लोग हैं जो उनको एडवाइजरी देते हैं, ठीक है। मोदी जी बस फ्रंट में है, उनका जो काम होता है, जो भी वो ऑर्डर्स देते हैं, वो पीछे से होके आते हैं। ये जो पूरी अभी मोदी जी ने डाली थी 3 बजे, जिसपे 360 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, वो पूरी लिखी हुई थी। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है, सही लिखी हुई थी। हम चाहते हैं, चलिए अगर बीजेपी ना भी हटे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बीजेपी रह के भी सही हो जाए। हम तो बस सही चाहते हैं ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पार्टी से किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, हाँ। और अगर गलत हो रहा तो उसका तुरंत बहिष्कार हो और उसको हटाया जाए। अभी बीजेपी है, बीजेपी से सवाल करेंगे, कल को कांग्रेस आएगी, कांग्रेस से सवाल करेंगे, फिर आम आदमी। एक चीज आपसे पूछेंगे बोलिए। बिना किसी भेदभाव के, बोलिए। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की आप लोगों ने बात की, बिल्कुल करी। यहाँ पे केजरीवाल आते हैं, हाँ। पंजाब में उनके भी द्वारा एक पेपर लीक होता है उनकी सरकार के द्वारा, उधर क्या भी- ये जैन जी उनके लिए भी मांगेगा? क्या जैन जी वहाँ पे नहीं बैठा था? क्या जैन जी वहाँ पे नहीं बैठा था? क्या उन्होंने जैन जी पे वहाँ पे लाठी चार्ज नहीं करा? Yes। वहाँ पे ही बैठा हुआ था ना? था, वहाँ पे भी हुआ था। हाँ। पर वहाँ पे इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना यहाँ पे हुआ है। हाँ। क्या इसका मतलब हमें हार मान जानी चाहिए वहाँ के लिए? अब हमें हार नहीं माननी यानी चाहिए, हमें वहाँ के लिए भी करना किसी भी चाहिए। स्टेट का देश चाहते हैं। अब उससे क्या होगा? उससे होगा कि पहले नीचे वाले डरेंगे कि हमारे बॉस को ही हटा दिया है, हाँ। तो हम अब नीचे वाले भी थोड़ा डरेंगे। फिर हमें रिफॉर्म्स भी चाहिए कि भाई कैसे हो, कैसे रहिए, पहले इसको देखो। एक जो आपने 2047 का ख्वाब सजा रखा है ना, जो युवाओं को दिखा रखा है, बिल्कुल। उसको हटाओ और आज से ही काम करना चालू करो। ये जो आप कहते हो 2047 में ना तो मोदी जी रहेंगे, जितनी उम्र है उनकी मेरे ख्याल से 75 है, वो 2047 तक आई थिंक वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे। तो आप अपने जीते जी अच्छा काम करके जाओ। मरने के बाद विकसित हमें भारत नहीं हमने चाहिए। आपको अच्छे काम के लिए चुना बस। था। अच्छा काम करके जाओ, हमें- 2047 किसने देखा है? हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए भैया, जाग जाओ, काम करो, नहीं तो मेलोडी युवा नहीं चाहिए, मेलोडी नहीं चाहिए। मेलोडी नहीं वो चाहिए। जो अच्छा चला है इंटरनेट पे। हमें ये नहीं चाहिए भैया। ये हम अपने बच्चों को अपना आप दिला देंगे, आपसे हमें मेलोडी नहीं चाहिए। जो आपसे चाहिए वो दो। वो हमें वो दे दो। थैंक यू। हमने आपको चुना है, आप भाई कुछ अच्छा करो ताकि हमारी नज़रों में, सबकी नज़र में अच्छे रहो। जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही है, उस पर आप ध्यान दो और उस पर एक्शन लो। सरकार से हमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये सरकार आए वो सरकार आए, हमारी यही सरकार अच्छी हो जाए। तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि हम इसको उसको बुलाना चाहते हैं। जो सरकार है ठीक है, अच्छा है, पर ये काम करके दिखाए। इस्तीफा, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, खुशी है बच्चों में, और खुशी दिख भी रही है। और ये बात सिर्फ इस्तीफे से खत्म नहीं हो जाती है, हमको चाहिए सुधार। इस्तीफा अगर माननीय मंत्री जी नहीं भी दें तो भी चलेगा, लेकिन सुधार हो जाना चाहिए। परीक्षा लीक रुक जानी चाहिए, बच्चों को जो खुशी होगी वो परीक्षा लीक रुक जानी चाहिए। और शेड्यूल से, तरीके से, और जो कानून पास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय सांसदों द्वारा, जो कानून लोकसभा में पास हुआ है, उस कानून पे सख्त जो पेपर लीक वगैरह कर रहे हैं उन पर सख्त कानून कार्रवाई की जाए। हो गया, बिल्कुल हो गया, और होगा, अब होगा जी, क्योंकि जैसे इन लोगों ने जैसा कराया अब होगा। अब ये मोदी को गिराएंगे अब। इसी वजह से संतुष्ट नहीं है उनके। अब मोदी का भी नंबर आएगा, शाह का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा अब धीरे धीरे। मगर ये तो नीट की बात थी ना। नहीं, नीट तो शुरुआत थी, ब्रेकिंग पॉइंट था नीट। पब्लिक तो हर चीज से परेशान है ना, पब्लिक तो महंगाई से ही परेशान है। इथेनॉल मुद्दा पता है क्या? मुद्दा ये है कि जो अनपढ़ गवार जाहिल लोग सत्ता में आ जाते हैं और आपके और हमारे से पढ़े लिखे लोग एक मामूली सी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं। असल बड़ा मुद्दा ये है। तो
सिस्टम अब ऐसा आना चाहिए कि आदमी पढ़ा लिखा हो, आदमी के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ कोई भी क्रिमिनल केसेस अगर उस पार्टी में हो तो उसको संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, आप अपनी SIT अपने कोर्ट खरीद लिया है। इसको अंग्रेजी में ककिस्टोक्रेसी कहते हैं, जिनको नहीं पता है, जिसमें अनपढ़ जाहिल लोग आके सत्ता में एकदम बैठ जाते हैं। फिर ये इलेक्शन कमीशन खरीदते हैं आपके टैक्स के पैसे से, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं पॉलिटिशियंस का आपके टैक्स के पैसे से। जहाँ पे सत्ता विपक्ष की सरकार बनती है वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिरा दी जाती है। तो ये डेमोक्रेसी खत्म है। तो ये ट्रांजिशन हुआ था, अभी हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो एट लार्ज हम डिक्टेटरशिप को रोकना चाह रहे हैं। इट्स अ बिग विन टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी। कहते CCI कहते हैं हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है, पुलिस बच्चों पे लाठियाँ चली, हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे? कायदे से कानून ये कहता है आप सुओ मोटो कॉन्सेंस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, बट जब CCI का ऐसा बयान आता है तो आप समझ जाते हो ना कि सुओ मोटो कॉन्सेंस सुप्रीम कोर्ट तो नहीं लेगा। मतलब अब सफाई जड़ से होगी। हाँ, अब सफाई जड़ से होगी और सिस्टम साफ होगा अच्छे से। आरक्षण खत्म करो जी। ये क्यों? ये नहीं है जी, इस्तीफे से संतुष्टि नहीं है। एक से इस्तीफे से संतुष्टि नहीं है जी। ये क्या है, देखो चांदनी चांद से होगी, सितारों का क्या होगा, इस्तीफा एक का होगा, भी बाकी का क्या होगा। तो उनका भी चाहिए, इस्तीफा सबका चाहिए। हाँ जी, आरक्षण ही खत्म करना है। बिल्कुल, ये नहीं चाहिए, ये सरकार चाहिए ही नहीं। तो क्या अब इसके बाद ये सरकार ही नहीं चाहिए जी। हाँ जी, इसके बाद आरक्षण का आंदोलन होगा जी, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी, क्या लगता है मैडम? अब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। जो इस्तीफा हुआ है प्रधान का, उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, इससे कुछ नहीं है। और मोदी जी का भी होना चाहिए था। मोदी जी के इस्तीफे से घुस गए सारे लोग, तो देश जब भी नहीं बचेगा। मोदी जो है वो डकैती गालियों पे भी नहीं सुधरे मोदी जी, तो कभी भी नहीं सुधरेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आरक्षण लिख के लेके आए हैं, ठीक है, ये कौन सा वाला आरक्षण है? ये समझा नहीं मैं। कुछ का किसका आरक्षण है? पूछो इन्हीं से पूछो, कौन सा आरक्षण है? मैं जाटव समाज से हूँ, ठीक है। अब ये आरक्षण तो सभी को हर तरीके का मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा आरक्षण? मोदी को हटाना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो भाई जाटव, मैं तो हम तो मोदी को हटाना चाह रहे हैं। हाँ, हमें कुछ नहीं, मोदी को। हमें तो चंद्रशेखर भैया चाहिए, ठीक है। यदि इस चीज के आरक्षण के खिलाफ है तो भी ठीक है, आरक्षण की जिंदाबाद, ये कौन सा भी है, ठीक है। अंधभक्ति और मोदी जी आरक्षण ये खत्म करना है। चंद्रशेखर आना चाहिए हमारे देश में मुख्यमंत्री। बस जी, मुख्यमंत्री चाहिए या CM? आपको PM चाहिए? PM चाहिए। तो मुख्यमंत्री क्यों मांग रहे हो? नहीं, हमको PM चाहिए। तो आप चंद्रशेखर को PM न बना के CM बना रहे हो भाई। नहीं, PM ये चाहिए। कौन सा न्याय है? हमको चंद्रशेखर आना चाहिए। चंद्रशेखर आया PM PM चाहिए। एग्री। हाँ। मतलब चंद्रशेखर आपको PM चाहिए, वो तो कहते CM चल जाएगा। नहीं, PM वो तो PM ही चाहिए, वो PM चाहिए। चंद्रशेखर भाई हमारे PM ही चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके जैसा नेता या फिर CM PM जो भी है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रशेखर भाई बेस्ट। हमारी मांगे पूरी हो गई है, बट हमें फिर भी एजुकेशन सिस्टम में पूरे बदलाव चाहिए कि सबके लिए शिक्षा समान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कलेक्टर का लड़का हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो। अभी यूपी में 1000 स्कूल बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूलों में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। जैसे दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ था केजरीवाल की सरकार में, लेकिन ऐसा योगी जी की सरकार में जो है यूपी में नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यूपी में भी एजुकेशन सिस्टम जो है ना ऐसा हो जाए जैसे दिल्ली में। अब NCR में तो सब आते हैं, लेकिन यूपी में कौन आएगा? सबको अपना अपना एजुकेशन सिस्टम का अधिकार है, सबको समान एजुकेशन मिलनी चाहिए। गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, नेता का बच्चा हो या प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। जीत से आप खुश हैं? बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। शुरुआत है। हाँ जी। कहाँ रुकेगा जैन जी जाके? जैन जी हर उसको हटा देगा जो करप्शन करता है, ठीक है। जैन जी अभी तो बस शुरुआत हुई है, अंत तक जाएंगे। हो ना, बताओ भाई, क्या सोचा? जैन जी अब कहीं नहीं रुकेगा। जो भी गलत है या करप्शन है सबको खत्म करके सब रुकना है। जैन जी ने अब सब गलत चीजें खत्म करके अब बस सब रुकना है। करप्शन को खत्म करेगा भारत से जैन जी। सबसे पहले यही इसी पे काम होगा, जहाँ भी करप्शन होगा वो हटाते चले जाएंगे और स्टडी को सबसे ऊपर पहले पैमाने पे रखा जाएगा। मैं बताऊं, अगली बार आएगा टारगेट नितिन गडकरी जी। जो E20 लाया है ना, ये बहुत उछल रहा है अभी, सब कुछ कर लिया इसने। E20 E10 ला रहा है, सारी गाड़ियां खराब कर रहा है, अभी कोई कुछ नहीं कह रहा। अब इसके बाद अगला टारगेट है नितिन गडकरी, अभी भी है, भारत में बैन कर दो। नितिन सारे गाड़ियां बैन कर देंगे, गाड़ियां खरीदनी, सारी चीजें करनी। सबसे ज्यादा परेशानी इथेनॉल ने किया हमें। हमारी सारी गाड़ियां, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सबसे ज्यादा हमें इथेनॉल ने परेशान किया है। एक भी गाड़ी में दिक्कत नहीं है। मेरी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है ट्रांसपोर्ट में, मेरी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट है यूपी की। सबसे ज्यादा परेशान नितिन गडकरी ने किया है हमें। हम यहाँ पे
छोड़िए, इंसान को देखिए वहाँ पर कितना पोल्यूशन है। जहाँ पर E20 की जो फैक्ट्री है वहाँ पर जाएंगे आप तो वहाँ देखेंगे आप पे पौधों पे या इंसानों पे वहाँ पर कितना केमिकल फैल रहा है। पानी में केमिकल है, हवा में केमिकल है, सब में जो केमिकल फैल रहा है। गाड़ियों की तो बात छोड़ दीजिए, गाड़ी तो मशीन है। आप इंसानों को तो देखिए। वैसे खुश कितना है आप लोग? हम इस अभी हमारा 5% काम हुआ है, 95% बाकी है। बहुत ज्यादा जोश है, जोश आ गया। बिल्कुल। शरीर के बल का इस्तेमाल करें हम जीते हैं। हमने प्रोटेस्ट करा है बिना लड़ाई करे, बिना किसी चीज के, और आप लोगों ने डंडा चलाया हमारे पर, हमने नहीं चलाया। याद रखना, हमने बिना लड़ाई के जीते हैं, बिना बल के जीते हैं और ऐसे ही जीतेंगे हमेशा। मतलब आप जैन जी आर पार के मूड में? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी है। बिल्कुल। उसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है? उसके बाद नंबर आएगा राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह का जी, डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने, मैं आप देखिए बाई चीन जो है अपना 30-40 किलोमीटर अंदर घुस गया आंध्र प्रदेश में। आपको सोचना चाहिए कि हम जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम अपनी डिफेंस सही करें। हम इंडिया कहते हैं कि बोले हमारी जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री है, हम चाहते हैं तो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, यहाँ पर जो है चीन को भी सोचना चाहिए कि चीन इतना अंदर आ रहा है तो हम जो है उसको देखें कि हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जीत मानते हैं पक्की हो गई इस्तीफे के बाद? ये जीत की शुरुआत है। इसको हम फुल्ली जीत नहीं मानते हैं। ये जीत की शुरुआत है। मोदी जी का घमंड का चकनाचूर है। यह केवल धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मात्र नहीं है। यहाँ से तो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। इसके बाद अब गडकरी की बारी है। जी हाँ। अच्छा, शुरुआत तो नेट की परीक्षा से हुई थी, उनके इस्तीफे से हुई थी। ये नंबर कैसे लगते जा रहे हैं आप लोगों के? ये हमारा नहीं लग रहा है। इस देश के मोदी के करतूत पर, मोदी के कैबिनेट के करतूत पर, इनके घमंड पर, इनके गुरूर पर, जो इन्होंने देश को कचरा समझ लिया था। मोदी जी के मंत्री, मोदी जी के सांसद, मोदी जी के विधायक देश को अपने जेब में रख रहे थे और जैन जी ने ये बता दिया, सुनो तुम्हारा जेब फट गया है, अब तुम्हारा 56 की छाती फट गई है। जैन जी ने इनका काम खत्म कर दिया। तो मानते सरकार झुक गई जैन जी के आगे, जैन जी की बड़ी जीत है ये। जैन जी, ये देश, ये युवा, ये छात्रों की जीत है। एक लाइन में ये राष्ट्र की जीत है। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस्तीफे के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लगता है खत्म हो जाएगा या अब और प्रोटेस्ट बढ़ेगा? अभी होगा। एक लाइन में समझ लिया, अभी ये शुरुआत है। अभी ये शुरुआत है बस। अब इनके घमंड को मिट्टी में आज मिले हैं। अभी तो अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। यानी अब इस्तीफा नितिन गडकरी का, उसके बाद बस अब समझ लीजिए इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब। अभी मेलोनी के यार का भी इस्तीफा है। बस तो मेलोडी खिलाई थी सर, अब उनको भी आप इस्तीफे में? अरे भाई, मेलोनी के यार का मेलोडी अब आप किसको करेंगे? कोई बात नहीं। तो ऐसे में आप खुश हैं इस्तीफे से? अब बिल्कुल खुश है। ये लड़ाई खत्म है, बढ़ेगी? बढ़ेगी। किस का इस्तीफा लेके मानेंगे आप लोग? पूरे कैबिनेट की। तो किस जो गलत देश कौन चलाएगा? जो सच होगा, जो सच होगा वो देश चलाएगा। जो सच होगा वो देश चलाएगा। बिल्कुल। सच कौन है? अरे जैन जी है। जैन जी है। बिल्कुल। यानी जैन जी अब चुनाव भी लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगी। समय आने पे जनता पार्टी चुनाव लड़नी चाहिए? वो मुझे नहीं पता, बट जैन जी तो लड़ेगी ना समय आने पे। लड़ना चाहिए चुनाव जैन जी को? सर जैन जी को सर चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो कैसी पार्टी बनाया है। लेकिन सर युवाओं को तो सर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश का युवा जाग चुका है। अनपढ़ों से थक गए हैं। अनपढ़ मानते हैं आप? नहीं, अरे ये मोदी अनपढ़ है। पूरी कैबिनेट अगर अनपढ़ न होता तो युवाओं पर लाठीचार्ज करता। ये तो समझ लीजिए सब इसमें बैठे हैं इस कैबिनेट में। भाई साहब, इन्होंने पहले फौज को मारा 2014 में, उतना बवाल नहीं हुआ। फिर किसान को मारा, बवाल नहीं हुआ। लेकिन अब ये गलत जगह टकरा गया जैन जी और युवाओं से। अब ये इसको उखाड़ के फेंक देंगे, बचने वाले नहीं है ये। अब ऐसे में तो मोदी जी कह रहे हैं दोस्तों
उन्होंने नहीं वो झोला युवा प्यार कर रहा है मुझे, वो अपना झोला पैक कर लिया है, झोला लेकर के चलने की तैयारी हो गई, पैक कर दिया है। रील बनाने लगे, रील 2 मिनट का रील, ये उतर गए, रील बनाने लगे, इनकी हैसियत नहीं थी सब में। ये जो 305 मिलेनियम इनका जो व्यूज बता रहे थे, आप जान लीजिए उसमें 300 मिलियन गाली है, गाली। खोलिएगा, पूरे दुनिया का पहला ऐसा पीएम जो सबसे ज्यादा गाली खाया होगा पूरे दुनिया का। वो तो और शाबाशी आ रही है, शाबाशी, वो तो उनका दिल जानता है। 56 इंच से 36 में सिकुड़ गया। हाँ, सिकुड़ गया, 56 से 36 हो गया।